वो लड़की लगातार अपना कैमरा लिए आगे बढ़ रही थी। रूही का मन करा उसको रोके। आखिर कहाँ जा रही थी वो? एल्फिन के जंगलों में जहां जाना सख्त मना है। रूही ने जोर से उस लड़की को आवाज लगाई, लेकिन उस लड़की ने रूही की आवाज पे कोई ध्यान नहीं दिया। रूही ने जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ लगाई। रूही भाग के यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंची, जहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। अभी वो लड़की यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता देखने के लिए आगे ही बढ़ रही थी, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज सुन के उसके कदम वहीं जम गए। है कौन हो तुम? सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं इस टाइम यूनिवर्सिटी से बाहर जाना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है, और ये बेवकूफी तुम कैसे कर सकती हो? उस लड़की ने पीछे पलट के रूही को देखा और जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने पे रूही को बहुत अजीब लगा, लेकिन रूही हिम्मत करके फिर से बोली, मुझे लगता है तुम्हें इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर चलना चाहिए। उस लड़की ने रूही को देखा और थोड़ा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ सच में कुछ होगा? I mean, यह लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, इस जगह कुछ नहीं है। और मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मेरा यूट्यूब पे एक चैनल भी है। मैंने इससे भी खतरनाक जगह देखी है, और यह सिर्फ मासूम पब्लिक को झूठ ही बहकाते हैं। मैं भी आज उस एल्फिन के अंदर जाके देखूंगी, आखिर क्या है उसमें ऐसा जो हम जैसों को वहां जाने नहीं देते। वो लड़की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। रूही ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और एक बार फिर से बोली, देखो तुम प्लीज अभी यूनिवर्सिटी के अंदर चलो, मुझे भी यकीन नहीं है इन बातों पे, लेकिन हम ऐसे बिना किसी से पूछे इस खतरनाक जंगल में नहीं जा सकते। उस लड़की ने फिर से रूही को देखा और गुस्से से बोली, देखो तुम जो भी हो, ये कैलिफोर्निया है, यह यहाँ लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, और मेरा मन है तो मैं जाऊंगी। मैंने अपने लाखों फॉलोअर्स से यह वादा किया है, मैं जरूर उस जंगल के राज से पर्दा उठाऊंगी, और तुम हो कौन मुझे रोकने वाली? वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इससे पहले रूही उसको कुछ कहती, वो लड़की दरवाजे से निकल के गायब हो गई और किसी ने रूही को गुस्से से आवाज दी, है यूं। रूही ने पीछे पलट के देखा तो वहां का गार्ड खड़ा उसको ही घूर रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता, यहाँ रात को आना मना है, और नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा तुमने? अगर इतना ही शौक है खुद की जान जोखिम में डालने का, जाओ सामने उस जंगल में चली जाओ। वो गार्ड बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था और रूही की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस गार्ड को सच्चाई बताने की। तभी उस गार्ड ने एक कार्ड निकाला और रूही को दे दिया। रूही ने उस ऑरेंज कार्ड को देखा और फिर उस गार्ड को देखा। उस गार्ड ने गुस्से से वो कार्ड रूही के हाथ से छीना और गुस्से से बोला, ये कार्ड है, इसको वार्निंग कार्ड बोलते हैं। पहली वार्निंग तुम्हें मिल चुकी है और अभी 2 बाकी हैं। अगर तुम्हें 2 वार्निंग और मिल गई तुम्हें यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनो और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। जाओ अपने रूम में। वो गार्ड बहुत रूड हो रहा थे। रूही की आंखें गीली हो गईं। जब भी कोई उसको तेज आवाज से डांट देता था, रूही का दिल ऐसे ही भर आता था, लेकिन अब क्या कहती, गलती भी उसकी थी। रूही ने वो कार्ड लिया और अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। रूही बार बार पीछे की तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आखिर वो लड़की गई कहाँ और क्या होगा उसके साथ? वो लड़की जिसका नाम रियाना था, हाथ में कैमरा लिए आगे की तरफ बढ़ रही थी। रियाना के चेहरे से ही उसकी एक्साइटमेंट पता चल रही थी। रियाना के मन में एक ही बात चल रही थी, अगर उसने एल्फिन को अच्छे से पार कर लिया, उसका चैनल पूरी दुनिया का बेस्ट चैनल होगा, वो यूट्यूब पे छा जाएगी। रियाना ने अपना कैमरा हाथ में लिया और आगे की तरफ बढ़ने लगी। वो जंगल रात के अंधेरे में और ज्यादा बदसूरत लग रहा था। हर तरफ पेड़ जो काले घने मॉन्स्टर जैसे लग रहे थे। रियाना को एक पल को अपना फैसला गलत लगा, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करके आगे बढ़ने लगी। रियाना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हेलो मेरे प्यारे फॉलोवर्स, आपने मुझे जैसे कि एक जगह बताई थी, कैलिफोर्निया का मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट, एल्फिन फॉरेस्ट। और एल्फिन फॉरेस्ट में आज आपकी प्यारी रियाना पहुंच चुकी है, जहां हर तरफ सन्नाटा था, खामोशी, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। तो हम पहले एल्फिन के शुरुआत के रास्ते से चलेंगे, क्योंकि आगे आगे एल्फिन और ज्यादा गहरा होता जाएगा। रियाना धीरे धीरे वीडियो बनाती आगे बढ़ रही थी। अब आधी रात हो चुकी थी और रियाना अब जंगल की इतनी गहराई में पहुंच चुकी थी, जहां से वापस जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। रियाना को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रियाना ने अपना कैमरा थोड़ा ऊपर करा और धीरे से बोली,
चलिए दोस्तों, अब बाद में मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया था, यह सिर्फ मन घड़त कहानियां हैं। असल में इस एल्फिन में कुछ नहीं है, और अब हम एलिफिन के बहुत ज्यादा अंदर पहुंच चुके हैं, इसलिए वापस चलते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। रियाना ने रटी रटाई बात बोली और कैमरा बंद कर दिया। रियाना ने जब कैमरा बंद करे के चारों तरफ देखा, वो घने जंगल में अकेली खड़ी थी। आसपास सिर्फ पेड़ थे। रियाना को अब सच में डर लगने लगा था। रियाना ने चारों तरफ रास्ता खोजा, लेकिन वो अब इस एल्फिन के भूल भुलैया में फंस चुकी थी, जहां से वापस अब वो नहीं जा सकती थी। रियाना अभी रास्ता ढूंढ ही रही थी जब उसका पैर किसी टहनी या किसी पेड़ की शाखा से फंसा और रियाना बहुत तेजी से नीचे गिर गई और एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकल गई। रियाना के चीखते ही जैसे जंगल में तूफान आ गया। थाना की आंख खुल गई। अब थाना पागल हो चुका था और अब सिर्फ उसको उसका शिकार चाहिए था, सिर्फ उसका शिकार। जिस डायरेक्शन से थाना को आवाज आई थी, वो किसी जंगली जानवर की तरह उस तरफ दौड़ रहा था। रियाना ने पहले तो उस शोर को सुना, लेकिन अचानक वो शोर एकदम शांत हो गया। रियाना ने सुकून का सांस लिया और आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी किसी का बड़ा सा मुंह उसके सामने आया और इससे पहले रियाना उसकी शिकार बनती, किसी ने हवा की सी तेजी से रियाना को पकड़ा और वहां से गायब हो गया। थाना गुस्से में पागल हो चुका था। जिसने रियाना को पकड़ा था वो डेमन था। डेमन ने रियाना को एक पेड़ से लगा दिया और धीरे से बोला, अपनी आंखें खोली बेबी गर्ल। रियाना जैसे उस आवाज में कहीं खो गई, और जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, सामने इतना हैंडसम फेस देख के रियाना के मुंह से एक ही बात निकली, ओ माय गॉड। रियाना ने जैसे ही डेमन को छूने के लिए अपना हाथ आगे किया, डेमन ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और डेमन की छूते ही रियाना का हाथ जलने लगा। रियाना के मुंह से चीख निकल गई। जहां से डेमन ने उसको छुआ था, वहां अब जलने का निशान था। कौन हो तुम? रियाना हकलाते हुए बोली। छोड़ दो मुझे प्लीज। डेमन ने अपनी नीली आंखों से रियाना की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके कान के करीब गया और धीरे से बोला, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था बेबी गर्ल, अब तुम लेट हो गई। और इससे पहले रियाना कुछ कहती, डेमन के लंबे दांत रियाना की गर्दन में गड़ गए और पहले एक जोरदार चीख, उसके बाद पूरा एल्फिन शांत हो गया, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान के बाद। क्या होगा आखिर अब? क्या करेगी अब रूही? एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज के अचानक शांत हो गई थी। रूही एकदम उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। रूही ने अपने साइड से पानी का ग्लास उठा के एक सांस में पूरा ग्लास पी लिया। क्या हुआ मुझे अचानक? क्यों मेरी बॉडी इतना क्यों कांप रही है? क्यों? रूही ने अपनी ऊपर नीचे होती सांसों को काबू किया और एक ग्लास और पानी का पिया। अब नींद तो उसको बिल्कुल नहीं आने वाली थी। रूही ने खिड़की खोली और ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की के सामने आके खड़ी हुई थी। तभी जंगल में होती हलचल से उसकी आंखें खुल गईं। रूही ने हर तरफ ध्यान से देखने की कोशिश करी, लेकिन कहीं से कहीं तक कुछ नहीं था। सब पेड़ शांत खड़े थे। मुझे वहम हुआ है या सच में वहां कुछ था? नहीं रूही, तेरा भी दिमाग यहाँ के लोगों जैसा हो गया है। अपने दिमाग को सही कर और सो जा, सुबह क्लास भी है। रूही खुद से बातें करती बेड पे जाके लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करके मुंह पे तकिया रख के लेट गई। इधर डेमन ने उस लंकी को नीचे धक्का दिया और अपने मुंह से खून साफ करके हवा की सी तेजी से गायब हो गया। डेमन जब महल में पहुंचा, एलेक्स उसके ही इंतजार में था। रुक जाओ। अभी डेमन ने महल के अंदर कदम रखा ही था, तभी एलेक्स की आवाज से उसको रुकना पड़ा। क्या काम है? डेमन ने आंख के इशारे से उससे पूछा, तो एलेक्स ने गुस्से में डेमन का गला पकड़ लिया। किसका शिकार करा है? एलेक्स की आंखें लाल हो चुकी थी। मत पूछ भाई, जो भी थी कमाल थी। हॉटनेस क्या कहने। डेमन ने अपनी उंगली से खून को अपने मुंह में दिया और आंख को रोल करके बोला, उफ क्या लड़की थी ब्रो। मन तो कर रहा था उसके साथ कुछ और करूं, लेकिन अफसोस मुझे किसी और चीज की भूख लगी थी। एलेक्स ने डेमन की गर्दन पे पकड़ और तेज कर दी। दिमाग खराब है तेरा? कितनी बार मना किया है, तू यहाँ इंसानी खून का शिकार नहीं करेगा, फिर भी तूने एक मासूम की जान ली। ओह चिल ब्रो,
मैंने तो तुम्हारी उस मासूम की जान बचाई है, वरना जिसके लिए हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं वो उसको नोच नोच के खा जाता। और यू नो ना, आई एम ए बैड बॉय। डेमन ने एलेक्स की तरफ आंख मारी और एक बार फिर खून को अपनी जुबान से साफ करा। डेमन, आज तेरी गलती माफ कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू गुस्से में है, लेकिन अगर तूने आगे से किसी मासूम की जान ली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्रो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से ही मैं अपना शिकार करूंगा। उसके लिए तुम मुझे ना रोको तो अच्छा होगा। एंड नाउ गेट लॉस्ट। शट अप, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, आज से बाद किसी की भी जान तेरी वजह से नहीं जानी चाहिए, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके ब्रो, अब मुझे जाने दोगे? नहीं, अभी माँ ने तुझे बुलाया है। पहले उनसे मिल एलेक्स ने गुस्से में डेमन को देखा। कौन माँ? किसकी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। और हाँ, अगर तुम यह कहोगे यहाँ की महारानी ने हमें बुलाया है तो मैं जरूर चलूंगा, क्योंकि महारानी का हुक्म कौन टालेगा। यह कह के डेमन महारानी के कमरे की तरफ बढ़ गया और एलेक्स यही सोचता रहा, आखिर यह नफरत कैसे कम होगी। महारानी जो डेमन का इंतजार कर रही थी, उसको देख के अचानक खुश हो गईं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। कहिए महारानी, क्रिस्टियन क्यों याद करा? डेमन की बात सुन के महारानी को धक्का सा लगा। बेटे, मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम क्यों औरों की तरह मुझे? क्योंकि आप मेरे लिए गैर हो, सिर्फ गैर। और अगर आपने मुझे यहाँ माँ बेटे का पाठ पढ़ाने बुलाया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, रुको। महारानी अपनी आंखों के कोनों से आंसू साफ करके बोली। एलेक्स भी आ गया था। जी माँ, आप कुछ जरूरी बात बताने वाली थी ना? हाँ बेटा, बैठो। महारानी के कहने पे दोनों बैठ गए थे। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम दोनों भाई कल से इस धरती की रक्षा करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। और एल्फिन के पास ही एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। उनकी जान खतरे में है क्योंकि सिर्फ वही अकेली जगह है जो एल्फिन के पास है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों उस यूनिवर्सिटी के बाकी बच्चों की तरह वहाँ स्टूडेंट बन के जाओ। किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए, और जब भी तुम्हें किसी के आसपास खतरा लगे, उसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। और अगर तुम अपने फर्ज से पीछे हटे तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। और कोशिश करना किसी को तुम्हारी वजह से चोट ना पहुंचे। खासकर तुम डेमन, अपनी भूख पे कंट्रोल रखना। किसी का शिकार नहीं करना है तुम्हें वहां। महारानी की बात पे डेमन ने अपनी आईब्रो ऊपर करी और उठने लगा। महारानी फिर से बोली, हमारी बात पूरी नहीं हुई है डेमन। हम तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि एक महारानी होके तुमसे बात कर रहे हैं, और यह हमारा हुक्म है, तुम यहां से हिलोगे तक नहीं। वापस आओ। महारानी की बात पे जबरदस्ती डेमन को बैठना ही पड़ा। अब हम तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां देंगे जिनसे तुम काफी हद तक उन चीजों पे कंट्रोल रखोगे जो किसी को नुकसान पहुंचाएगी। खासकर डेमन, तुम्हें जब कोई छूता है तो वो जल जाता है, लेकिन अब जिसको तुम चाहोगे वही तुम्हें छूने से जलेगा। और एलेक्स, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारे आसपास की चीजें तूफान में बदल जाती हैं, लेकिन अब उन पे तुम्हारा कंट्रोल होगा। आओ। इधर महारानी ने अपने दोनों हाथ आगे करे तो एलेक्स ने उसको जल्द ही थाम लिया, लेकिन डेमन ऐसे ही खड़ा रहा। एलेक्स ने जबरदस्ती डेमन का हाथ महारानी के हाथ में दिया। महारानी ने दोनों को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर में एक जोरदार रोशनी से सब शांत हो गया। दोनों भाइयों के अंदर महारानी की शक्तियां आ चुकी थीं। महारानी ने उनके हाथ पे पकड़ ढीली कर ली तो डेमन ने झट से हाथ छुड़ा लिया और अपनी नम आंखों को छुपा के वहां से निकल गया। और यह बात महारानी और एलेक्स दोनों ने नोट करी थी। एलेक्स अपनी माँ के कांधे पे हाथ रख के धीरे से बोला, माँ, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो उसको। एलेक्स के कहने पे महारानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। डेमन अपने कमरे में गया और गुस्से में अपना हाथ दीवार पे दे मारा। नहीं, मैं जरूर उस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। बहुत अच्छे से पता है। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया मोम। ये कह के डेमन एक डेविल स्माइल के साथ हंसने लगा। अगली सुबह रूही की आंख देर से खुली थी। रूही ने जल्दी से वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी और जल्दी से अपने बॉल जबरदस्ती रबर बैंड में बांधे और नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। नाश्ता तो बेचारी का चला ही गया था, क्योंकि लेट आने पे किसी को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था। अब तो पैसे देके जबरदस्ती कैंटीन से ही खाना था। रूही जल्दी जल्दी नीचे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। सब स्टूडेंट अपने अपने में बिजी थे जब यूनिवर्सिटी का गेट खुला।
यूनिवर्सिटी का गेट एक जोरदार आवाज से खुला था। सबकी नजर गेट की तरफ गई तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। लड़कियों के हाथ से पेपर छूटने लगे थे। दोनों भाई एक साथ यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर हुए थे। डेमन ने कॉलेज की लड़कियों की तरफ देख के अपनी जुबान अपने होंठों पे फेराई। नॉट बैड ब्रो, अच्छी यूनिवर्सिटी है। एलेक्स उसका मतलब समझ के गुस्से में उसको घूरने लगा। डेमन ने अपने ब्लैक सनग्लासेस अपनी नीली आंखों से उतारे और लड़कियों के मुंह से बस एक शब्द निकला था, ओ माई गॉड। तभी कॉलेज की सबसे हॉट लड़की साशा अपने बालों में उंगलियां घुमा के बोली, है गर्ल्स, उस नीली आंखों वाले से दूर रहना, वो सिर्फ और सिर्फ साशा का है। यार कहाँ था यह इतना हॉट बंदा फाइनली। अब मैं सिंगल नहीं मरूंगी। सब लड़कियों का यही हाल था। कोई डेमन और कोई एलेक्स के सपने सजा के उसको अपना बनाना चाहती थी। डेमन ने सबको इग्नोर करा और आगे की तरफ बढ़ गया। डेमन धीरे से लड़कियों को देख के बोला, तुम सबको जल्दी ही चखूंगा, और एक डेविल स्माइल देके आगे बढ़ गया। एलेक्स के आसपास भी काफी तितलियां उड़ने लगी थीं, लेकिन उसके दिमाग में एक बात थी, वो यहाँ आशिकी लड़ाने नहीं, किसी मकसद से आया है। डेमन फोन चलाते हुए स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहा था जब रूही भागती दौड़ती नीचे की तरफ आई और अचानक रूही का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन इससे पहले रूही नीचे गिरती डेमन ने उसको थाम लिया। रूही की आंखें कस के बंद हो गईं। रूही ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने डेमन की नीली आंखें थीं। रूही जैसे उन आंखों में डूब गई। वो आंखें थीं या कोई छलावा जिसमें खो जाने को जी चाह रहा था। आखिर कौन है यह? डेमन का भी हाल कुछ ऐसा था। अचानक डेमन को रूही की सुराहीदार गर्दन नजर आई, जो किसी सफेद शीशे की तरह जगमग कर रही थी। अचानक रूही को अपनी गर्दन पे बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा था। डेमन की आंखें लाल हो चुकी थीं। रूही के गुलाबी होंठ उसको अपनी तरफ खींच रहे थे। वो उसके होंठों को अपनी कैद में लेना चाहता था। डेमन के नाखून हल्के हल्के रूही की गर्दन में गड़ रहे थे। तभी एलेक्स ने डेमन के कांधे पे हाथ रखा और डेमन ने रूही की गर्दन पे अपनी उंगली घुमाई, जिससे हल्का हल्का खून साफ हो गया था। डेमन ने अचानक रूही को छोड़ा और गुस्से से बोला, बिना मेरी इजाजत के कोई मेरे करीब नहीं आता और आगे से यह गलती मत करना, वरना जान ले लूंगा। डेमन यह कह के आगे बढ़ गया और एलेक्स उसको देखता रह गया। लेकिन तभी हो गई है रूही और डीमन की पहली मुलाकात। आखिर क्या होगा अब? क्या ले लेगा डीमन रूही की जान? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,